हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ पे बनने जा रही है आलू की सब्जी। तो मैंने मिर्चियाँ डाल दी हैं, मिर्ची बीच से फाड़ के डाली थी और प्याज डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे जो मसाला डेली में डालते हैं वो मसाला मैंने घोल लिया था और टमाटर डाल दिए हैं। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ सब्ज़ी, लंच के लिए बिल्कुल सूखी सूखी ही बनाऊँगी क्योंकि लंच बॉक्स में फैल जाती है तो किताबें भी उनकी गंदी होने लगती हैं तेल के वजह से। तो यहाँ पे आलू हमने उबाल लिए थे, तो उबाल लेते हैं तो कुछ जल्दी हो जाती है और बच्चों को ना खासकर सूखी सब्ज़ी ज़्यादा ही पसंद आती है पराठे के साथ। तो यहाँ पे बस कब्बों के ही पसंद की सब्ज़ी बन रही है। तो मैंने इसमें ना हल्का सा पानी डाल दिया था, तो इसमें अच्छे से आलू के साथ ग्रेवी मिल गई है, नहीं तो फिर आलू सीटे सीटे लगने लगते हैं। और ढेर सारा धनिया डाल दिया है। इस टाइम धनिया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मैं सेकने लगी हूँ इन लोगों के लिए पराठा। तो 3-4 पराठा बनाऊँगी अभी, क्योंकि अभी बच्चों को रेडी करना है। तो यहाँ पे आज रिफाइंड तो है नहीं, और तेल के पराठे बहुत कम कब्बू खाती है, पर क्या करें, रिफाइंड की बिल्कुल भी याद नहीं रहा है। और हस्बैंड जी रात में बहुत लेट आते हैं तो इनके चक्कर में ना सब गड़बड़ हो जाती है। तो कब्बों को जैसे तैसे मना लिया है, मैंने कहा आज खा लो, शाम को मंगा लेंगे। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तेल के पराठे, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अंदर झाड़ू पोंछा कर लिया, बाहर भी झाड़ू लगा ली है। और अब बारी है कपड़े धुलने की। तो यहाँ पे साबुन हो गया है ख़त्म, तो यहाँ पे साबुन अभी मंगा लेंगे। इनके पापा तो अभी है नहीं, अब आ गए हैं। अभी मैं गेट खोलने गई थी तो बच्चों को स्कूल से लेके आए हैं अभी और 1 बज गया है। अभी 1 बजे छुट्टी होती है इन लोगों की। तो इन लोगों ने ना अपने जूता चप्पल उतारे हैं, तो कैमरा हिला दिया था फ़ोन, तो मैं वही एक सही से करने चली गई थी। तो यहाँ पे हमारे भी 2 दिन से कपड़े पड़े हुए हैं और पता नहीं क्या हो गया, दिन में जैसे ही बच्चे निकलते हैं तो इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि 5 बजे ही उठ जाती हूं। तो फिर खाना आना बनाने के बाद जैसे ही निपटती हूं थोड़ा काम करके तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो मैंने सो लिया है, तभी हमारा काम इतने लेट हो गया है। मैं 1-2 घंटे सो लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और क्योंकि दवाइयाँ चल रही हैं ना अभी, जो लीवर में इन्फेक्शन था तो उसके कारण बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। बहुत हार्ड दवाई है, तो मैं आराम कर लेती हूँ। फिर दोपहर में बहुत तेज़ जब गर्मी लगती है, पंखा भी बहुत गर्म हवा देने लगता है क्योंकि टीन बहुत तपता है। और यहाँ पे मैंने कपड़े तो अभी गला के रख दिए हैं। उसके बाद इन लोगों के कपड़े अपड़े उतार देंगे, बच्चों को खाना दे देंगे, होमवर्क करवाना है। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, बच्चों को सुला दिया है मैंने, खाना खिला दिया, होमवर्क सारा कुछ मैंने उनका कर दिया है। और बैठ के करवाना पड़ता है क्योंकि नया कोर्स चालू हुआ है, कॉपियाँ सभी नई हैं तो बच्चे फाड़ देते हैं अगर अकेले दे दो। स्कूल में तो देख नहीं पाते हैं, घर में जितना ही सेफ्टी कर लो उतना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि साल भर कॉपियाँ चलानी पड़ेंगी अभी। और उसके बाद यहाँ पे मलवा डलने लगा है हमारे यहाँ, तो मैं तो अभी काम कर रही हूँ। जब मैं कपड़े धुल लूँगी उसके बाद मैं भी डलवाऊँगी अभी, क्योंकि एक चाचा जी हैं वो थोड़ी बूढ़े से हैं, वही अकेले डाल रहे हैं। तो मैंने कहा आप अभी डालिए, तो हम कपड़े अभी धुल लेंगे तो हम भी साथ में डलवा लेंगे। और इनके पापा गए थे ड्यूटी, तो अभी तो आए नहीं हैं वो, और आ जाएंगे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, भरते जाएंगे हम दोनों लोग, डालते जाएंगे जल्दी जल्दी। तो एक ट्रॉली तो मैंने उस दिन डलवा लिया था और एक ट्रॉली आज आया है, तो आज भी डलवा लेंगे। तो ये देखो चूल्हा वूल्हा हमारा सारा फूट गया, अब इसी में दब जाएगा चूल्हा, तो यहीं पे डाल रहे हैं। इतना अभी उन्होंने डाला है, अब हम डलवाएंगे। और इनके पापा की हेल्प इस वजह से कर देते हैं क्योंकि अभी ना काम करके आए हैं, फिर यहाँ लग जाएंगे, काम बहुत हो जाता है दिन भर का। तो यहाँ पे ये देखो, ये हैं चाचा जी जो मलवा डाल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी डलवा लूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैं वही बताने जा रही थी कि बहुत ऊंचा आंगन लगने लगा ना, तो बहुत अच्छा लगने लगा है। जैसे शाम को खटिया बिछा के इधर बैठ भी जाओ तो थोड़ा अच्छे से हवा लगेगी।
और यहाँ पे आधा मलवा हमने और चाचा जी ने अकेले डाल लिया था। उसके बाद आ गए हैं इनके पापा। तो इनके पापा आए थे समोसा लेके, क्योंकि भूख भी लग रही थी। खाना तो रखा है पर पता नहीं गर्मियों में कभी कभी इच्छा नहीं करती है खाने की। तो समोसा लेके आए हैं, तो हम लोगों ने एक एक दो दो समोसे खा लिए हैं और चाचा जी को भी दे दिए। नीचे ही बैठे हैं क्योंकि बोल रहे थे ना, चटाई भी बिछा देते तो बोल रहे थे पूरे गंदे हो गए हैं। मलवा ना मिट्टी बहुत गंदी है वो, और खेत से आती है तो थोड़ा साफ भी होती है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज हम लोग बाहर ही बैठ के खाना खा रहे हैं। इनके पापा को देखो कैसे खा रहे हैं। तो चलता है कभी कभी, हम लोग खेत में कैसे खाते हैं, जैसे काम करते हैं तो खेत में भी हम लोग कैसे मिट्टी में खेत में नीचे ज़मीन में बैठ जाते हैं। और हमने भी खेत का काम बहुत किया है, हार का काम, और बहुत अच्छा भी लगता है काम करने में। जैसे सब लोग मिल के जाते हैं, रोटी बांध लेते हैं, वहीं पर चटनी रोटी बहुत अच्छी लगती है खेत में। तो कभी कभी अब तो ऐसा माहौल मुझे देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि अब इधर रहने लगे हैं, जब से गांव नहीं जा पाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे मैं तन्नू को मना रही थी कि बेटा खा लो, तो इसने बिल्कुल भी नहीं खाया है, क्योंकि ये जब स्कूल से आई थी तो इसने अच्छे से खाना खा लिया था और खाना खा के सो गई थी दोनों। अभी जगी हैं, तो अब इनका कोचिंग का टाइम हो जाएगा। अब हम लोगों को बच्चा कुछ मलवा भी डालना है। अभी डलवा तो लेते हैं पर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है चलते चलते, क्योंकि हमारे बाहर की जो दहल बनी है वो भी बहुत ऊंची है, ढलान सी है उस पर, तो बहुत ज़्यादा एकदम पैर भर जाते हैं। पर अब बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो दोनों खड़ी हैं, देख रही हैं। ये है बाहर का नज़ारा कुछ हमारे इस तरीके का। गली में भी डालना है अभी, क्योंकि इधर पानी भर जाता है। और आज पतिदेव की चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि इन्होंने ना पता नहीं कौन से दिन इधर पे एक कॉटर रखा था ऊपर कूलर के ऊपर। तो मैंने अभी देखा है, तो मैं बोल रही थी ये कहाँ से आया है बताओ, ऐसे रख देते हैं। तो बोल रहे थे हमारे इधर जब पूजा होती है तो देवताओं को दिया जाता है, तो बोल रहे थे उसी के लिए लाए थे, पर भूल गए थे चढ़ाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप किसी को दे देना। ये तो नहीं पीते हैं, ये वाला बिल्कुल सूट नहीं करते, तुरंत ही उल्टियाँ होने लगती हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मलवा लेके। तो डल ही गया है, थोड़ा सा बचा है, बस हम ही दोनों लोग अभी डालने में लगे हैं। और ये यहाँ से जो पत्थर वत्थर रखे थे सब हटाने हैं, और यहाँ से कूलर भी अभी हटाना पड़ेगा। इसके नीचे भी अच्छे से कुटाई कर देंगे मलवा की। ये देखो कॉटर निकल आया है अभी, तो मैं वही बोल रही थी कहाँ से निकला है यहाँ पे। और हम लोगों की ना इस चक्कर में लड़ाई भी बहुत हो जाती है। दारू वारू ना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, दारू से बहुत नफरत होती है मुझे। जब हम कभी पी के भी आते हैं तो मुझे इतनी गुस्सा आती है, बाई चांस कभी जैसे काम करते हैं और मालिक लोग बाई चांस पिला देते हैं। तो यहाँ पे ये पाइप के लिए रखे हैं, अभी आंगन में पाइप डलवाना पड़ेगा, जैसे बाहर के लिए पानी निकलने के लिए। और इन्होंने सारा सामान हटा दिया, बहुत सामान कूलर पे भी रखा था, काफ़ी सामान। और यहाँ पे इनके जो टाइल्स काटी जाती हैं वो वाली मशीनें हैं इनमें पन्नियों में, तो इस पे ना ढक देते थे, पन्नी ऊपर लगी है जो, तो इस पे पानी आनी नहीं जा पाता था पन्नियों में। तो इसके ऊपर 2-3 मशीनें भी इनकी रखी थी। पर हम सोच रहे हैं अब जैसे अब हम ये वाली दीवार करवाएंगे तो इसमें एक पत्थर की चुनाई करवा देंगे, तो उस पर इनकी सारी मशीनें और जो फालतू सामान रहता है काम का वो पूरा उसी पर रखवा दिया करेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इधर उधर रखा रहता है कोनों में जेड़ के। तो यहाँ पे मलवा पूरा डाल चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे कूलर के नीचे जो गुम्मे 1-2 साजे लगे हुए थे तो वही निकालने में लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काम ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे दोबारा से चूल्हा बनाना पड़ेगा। और आंगन बहुत नीचा था हमारा, पूरा ये समझो बहुत एकदम से 2 ट्रॉली मलवा यहाँ पे पूरा डल चुका है, और बुरे थक चुके हैं मलवा डाल डाल के। अब कुछ भी नहीं होने का मन कर रहा है, बस अब खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत